अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ तैयबा तनवीर और आप मुझे देख रहे हैं तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करें तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जबकि आईआर मींस के इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आईआर रेडिएशन कहा जाता है। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस कि वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी आगे 3 रीजन होते हैं। इनमें से सिर्फ एक रीजन ही होता है जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मिडल आईआर रीजन कहते हैं, ठीक है। मिडल आईआर रीजन कहा जाता है और इसकी रेंज जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से जो 15 माइक्रोमीटर तक होती है, ओके। 15 माइक्रोमीटर तक। और यही वो रीजन है जिसको यूज़ करके हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं, ओके। तो इस रीजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 2 रीजन और हैं। एक फार आईआर रीजन है। फार आईआर रीजन इसकी रेंज जो है वो 15 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। और एक नियर आईआर रीजन है। नियर आईआर रीजन इसकी रेंज 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है। लेकिन जो रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सिर्फ मिडल आईआर रीजन ही होता है। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल इसका जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है वो असल में आईआर रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस के बाद होने वाली वाइब्रेशंस हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था यूवी विजिबल में यूवी या फिर विजिबल जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल है, कोई लेट्स सपोज ये कोई भी सैंपल है। सैंपल जो है इसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करवाया जाए तो ये उनको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसे दिखाया जाता था। लेकिन जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगर सैंपल हमारे पास ये हो, सैंपल हो और इस पे हम आईआर रेडिएशन को फॉल करवाएं तो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब तो कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, ठीक है। तो आईआर रेडिएशन जब सैंपल पे फॉल होती हैं तो सैंपल इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती। इनमें सिंपली जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। ये वाइब्रेशन तब होती है जब एटम जो है वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिस फॉर्म में भी आपका सैंपल मौजूद है वो अगर आईआर रेडिएशन के साथ मौजूद फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इनमें मुख्तलिफ़ तरह की रेडिएशंस होती हैं और वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। और ये वाइब्रेशन 2 तरह की हो सकती हैं, तो ये स्ट्रेचिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ओके, स्ट्रेचिंग हो सकती है, और या फिर ये बेंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। 2 तरह की वाइब्रेशन हो सकती है। अब हम आगे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
हाँ जी, अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशंस कितनी इकसाम की होती हैं। वाइब्रेशन 2 किस्मों की होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकती है और दूसरी बैंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज़ वन इन विच इंटर बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो या तो डिक्रीज़ करता है, इंटर बॉन्ड डिस्टेंस या तो डिक्रीज़ करता है या फिर इंक्रीज़ डिस्टेंस। ठीक है, इंटर बॉन्ड डिस्टेंस या तो इंक्रीज़ करता है और या फिर डिक्रीज़। जबकि बैंडिंग वाइब्रेशन वो है जिसमें जो पोजीशन ऑफ एटम है वो चेंज होती है। पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस। ठीक है, एटम की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। ये 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की मज़ीद आगे इकसाम है, जिनमें से एक जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, एक सिमेट्रिक और दूसरी एसिमेट्रिक। अगर वाइब्रेशन इस तरह की है कि आपका सेंट्रल एटम है और साथ में 2 एटम्स अटैच हैं और इनमें से दोनों एटम बाहर की तरफ जाएं, यानी एक बार बाहर की तरफ जाएं और एक बार अंदर की तरफ आएं, तो इस तरह की जो वाइब्रेशन है इसे आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, यानी दोनों एक ही साइड को मूव कर रहे हैं एटम। इस तरह की वाइब्रेशन को सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर वाइब्रेशन ऐसी हो कि ये सेंट्रल एटम है और साथ में 2 एटम्स अटैच हैं और इनमें से एक एटम अगर अंदर को आना चाहता है और दूसरा एटम बाहर को जाना चाहे, तो इस तरह की वाइब्रेशन एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाती है। ये जो वाइब्रेशन होती है स्प्रिंग लाइक होती है, जैसे स्प्रिंग आगे पीछे मूव करता है, बिल्कुल इसी तरह ये मूव करती हैं। अब इसको एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहा जाता है। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, ये तो होगी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की टाइप्स। अब बेंडिंग वाइब्रेशन भी हमारे पास एक से ज़्यादा इकसाम की होती हैं। ये या तो हो सकती है ठीक है, ये 2 तरह की होती है। ये हो सकती है आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, और या फिर हो सकती है इन प्लेन वाइब्रेशन, इन प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन या फिर इन प्लेन वाइब्रेशन, बैंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन में 2 तरह की आगे इसकी मज़ीद इकसाम है। अगर सेंट्रल एटम ये है और इसके साथ 2 एटम्स अटैच हैं और इनमें से दोनों एटम जो हैं वो अंदर को एक बार मूव करें और दूसरे लम्हे बाहर को मूव करें, तो इससे हम सीजरिंग, जैसे कैंची चलती है इसी तरह की वाइब्रेशन कहेंगे, सीजरिंग वाइब्रेशंस। तो इसे हम सीजरिंग, यानी ऐसे ऐसे चलती है, यानी एक बार बाहर को और एक बार अंदर को, इसे हम सीजरिंग वाइब्रेशन कहेंगे। दूसरी तरफ इसकी दूसरी किस्म है हमारे पास कि अगर एक एटम है आपके पास और इधर दोनों है उसके सेंट्रल एटम के साथ 2 और एटम अटैच हैं और बॉन्ड बने हुए हैं, और ये वाले अगर एक अंदर को मूव कर रहा है दूसरा बाहर को मूव करे, तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस हैं इसे हम कहेंगे कि ये रॉकिंग वाइब्रेशन है। ठीक है, इसे रॉकिंग का नाम दिया जाता है, रॉकिंग वाइब्रेशन। ठीक है, जबकि आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन 2 तरह की होती है, जिसमें एक वाइब्रेशन ऐसी है कि जिसमें एटम आगे या पीछे को मूव करते हैं। ठीक है, ये तो था साइड्स को मूव करते हैं, लेकिन इसमें अगर एटम पीछे को मूव करें तो इसे हम वैगिंग का नाम देते हैं, वैगिंग। इस तरह की जो वाइब्रेशन है उसे वैगिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये सेंट्रल एटम और ये जो साइड पे एटम अटैच हैं, इस तरह की वाइब्रेशन जो है, अगर आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन जो है ये आगे पीछे को जाएं और ये एक आगे को जा रहा है और एक पीछे को जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। ये थी हमारी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की एग्जाम, जिसमें हमने देखा कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वो 2 तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, या तो स्ट्रेचिंग या फिर बैंडिंग। स्ट्रेचिंग की आगे 2 किस्म है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, और इसकी आगे बैंडिंग की जो है वो भी 2 किस्में हैं, इन प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन या फिर आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन में हमारे पास सीजरिंग आ जाता है और रॉकिंग आ जाता है, जबकि आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन में वैगिंग एंड ट्विस्टिंग।
अगली वीडियो में हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हुक्स लॉ के बाद हम फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।